अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। कल के दिन की बात करते हैं। कल हमें किस तरह ट्रेड करनी है। जिन लोगों ने मेरी थर्सडे वाली वीडियो देखी थी उसमें मैंने वाजिया बताया था गोल्ड में भाई सेलिंग में रहना, गोल्ड में सिर्फ सेलिंग में रहना और गोल्ड में आपको प्रेशर नज़र आएगा सेलिंग साइड पे। और गोल्ड ने वैसे ही जो है अपना प्रेशर दिखाया सेलिंग साइड पे। और हाँ, हम 2703 2704 के वेट में थे, लेकिन 93 तक ही मार्केट बमुश्किल जा सकी। और उसके बाद जो है वो 83 84 का जो है वो लेवल था जिसको ब्रेक होना था। और उसके बाद गोल्ड ने नीचे ही जाना था। मैंने आपको कहा था अगर मार्केट ने 74 के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी, जो कि उसने मॉर्निंग में ही कर दी थी, तो फिर मेरे भाई आपको 2661 और 2654 की तरफ जाना है। ठीक हो गया। अब हम मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही वर्क किया। अब हम बात करते हैं कल के दिन की। जो हम पेयर्स पे बात करते होते हैं उस पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं। देखें भाई, सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। कल का दिन देखें, गोल्ड के सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। जो गोल्ड में वॉल्यूम लगा है, मैंने आपको बताया था कि जो 4 से 5 दिन जब जब तक गोल्ड में बाय थी, मैं आपको बाय बता रहा था। जब गोल्ड की सेलिंग थी, मैंने थर्सडे मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में ही जो है वो ये इंटीमेशन दे दिया था कि भाई अब आपको गोल्ड में सेलिंग देखनी है, थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी। ठीक है, जब तक बाय थी मैं आपको बाय कह रहा था। हाँ, मैंने कहा 2734 के ऊपर अगर कोई 1-2 दिन इंट्राडे क्लोजिंग आएगी तो गोल्ड की मजीद हम बाय साइड पे देखेंगे और ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका अनटिल अनलेस हमें क्या करना था, हमें सेलिंग साइड पे रहना था जब तक मार्केट 2734 से नीचे थी। और बिल्कुल सेम हम उसी तरह से ही चले। ठीक हो गया। अब हम कल के दिन की बात करते हैं। भाई देखो, जो गोल्ड में इंट्राडे का वॉल्यूम है वो देखें, सबसे पहले गोल्ड के अंदर 2 कैंडल्स जो हैं वो इनगल्फिंग बीरिश बन चुकी हैं। मतलब आप समझ लें कि हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो बीरिश इनगल्फिंग्स बन चुकी हैं गोल्ड में बैक टू बैक। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि कल हमें देखें, ज़रूर हमने ये देख लिया कि भाई इनगल्फिंग सेल बनी इंट्राडे में, लेकिन हमें कल फॉलो अप कैंडल देखनी है, वो हमने देख ली। अब हमें क्या करना है, देखें गोल्ड के अंदर एक नेचर है। गोल्ड किसी भी टाइम फ्रेम में जब 2 कैंडल्स बीरिश बनाए या 2 कैंडल्स बुलिश बनाए, तो वो जो थर्ड कैंडल होती है वो उसमें अपना जो कलर है, अपना जो मोमेंटम है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करने की कोशिश करता है। मतलब अगर गोल्ड की 2 कैंडल्स बुलिश हैं तो तीसरी कैंडल बीरिश बन जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड में यही देखा गया है। आप भी जाके देखें, चार्ट जो होता है ना, चार्ट आपको हिस्ट्री बता रहा होता है, चार्ट आपको अपनी जो है फितरत बता रहा होता है। कि कोई भी चार्ट किसी भी एसेट का आप ओपन करते हैं तो वो आपको अपनी नेचर बताता है। वो आपके साथ जो है बैठ के जो है वो गपशप लगाता है। वो आपको बताता है कि यार मैं इस तरह से रिएक्शंस देता हूँ, ये मेरा जो है वो तरीकाकार है, ये मेरा मैकेनिज़्म है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, मैं इस तरह वर्क करता हूँ। और हिस्ट्री में मैंने इस तरह से जो है रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये मेरे अंदर की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। मैं इस तरह से हमेशा जो है वो अपना जो है वो दा लगाता हूँ। मेरे अंदर इस तरह से मार्केट के अंदर जो मैं एसेट मौजूद हूँ, मैं इस तरह से वर्क करता हूँ, ये मेरा मैकेनिज़्म है, ये मेरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। ये मेरी हिस्ट्री है, यहाँ यहाँ जाकर मैं इस तरह रिएक्शन देता हूँ। इधर इधर मेरे जो है वो एक्शंस के अंदर जो है वो तेज़ी आती है, इधर मेरे एक्शंस के अंदर जो है वो मंदी आती है। ये सारा कोई भी जो एसेट होता है वो आपको बता रहा होता है। तो उस लिहाज से अगर बात करें तो गोल्ड जब 2 बुलिश कैंडल बनाए तीसरी बीरिश बना देता है, जब 2 बीरिश बनाए तीसरी बुलिश बना देता है। अब गोल्ड में इंट्राडे में 2 बीरिश कैंडल्स हैं, फॉलो अप हुआ है गल्फिंग का, बैक टू बैक जो है वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल्स बनी हैं। लेकिन कल है थर्ड डे और हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि थर्ड डे जो है वो गोल्ड बुलिश हो सकता है। यानी कि गोल्ड अभी भी स्टिल याद रखें इंट्राडे के अंदर बीरिश है, लेकिन 4 आवर में बुलिश हो चुका है। हाँ, गोल्ड ने जो है वो हायर हाई हायर लो वाला निज़ाम बना दिया अपना 4 आवर के अंदर। अब गोल्ड क्या कर सकता है, देखें, थर्ड कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर थर्ड कैंडल बन गई तो फिर 3 ब्लैक क्रोज वाली बात हो जाएगी। फिर हम कंफर्म हो जाएगा, हमारी ये प्रोबेबिलिटी कंफर्म हो जाएगी कि अब हमें जो है वो भाई मजीद सेलिंग साइड देखनी है। अभी कल के दिन गोल्ड में 2634 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज होती है तो फिर हम जो है कंफर्म सेलिंग मजीद देखेंगे और मजीद 2606 और 2589 की तरफ देखने की बात शुरू कर देंगे। लेकिन हमें लेवल टू लेवल चलना है। लेकिन अनटिल अनलेस मार्केट अगर आपको कल 31-32 पे मिलती है, वहां से आपको लाजमी बाय करनी है। ठीक हो गया। आपको 24 के नीचे कैसल देना है और आपको लाजमी वहां से बाय
22 के नीचे का एसएल देना और वहाँ से आपको जो है वो बाय करनी है। ठीक हो गया, 31 32 मिले आपको वहाँ से बाय करनी है। अनटिल अनलेस 34 के नीचे 4 आवर क्लोज ना हो आप इसके बायर वहाँ से रहोगे और ये रिट्रेसमेंट बाय होगी, क्योंकि जो ट्रेंड है याद रखें वो अभी मिक्स्ड है। अब इसको ना तो पूरी तरह बीरिश कह सकते हैं, हाँ जब ये 26 टू 8 के नीचे कोई 1 या 2 दिन 4 आवर जो है वो कोई 1 या 2 दिन इंटरडे क्लोजिंग्स देगा तो फिर हम कहेंगे अच्छा यार ट्रेंड अब टोटली जो है बीरिश साइड पे कन्वर्ट हो गया है, तो अब हमें जो है मजीद रिट्रेसमेंट मिले सेलिंग करनी है, रिट्रेसमेंट मिले सेलिंग करनी है। देखो भाई जब मार्केट के अंदर देखें अक्सर सवाल करते हैं लोग कि सर आप अगर ऊपर का लेवल बता रहे हैं लाइक 26 मान लो 2683 से आपने जो है सेल करनी है और मार्केट खड़ी है 2671, तो आप जो है यहाँ से बाय क्यों नहीं करवा रहे अगर आपको पता है कि वहाँ से सेलिंग करनी है? तो भाई देखो देयर इज नो कन्फर्मेशन, ठीक है, कि वहाँ तक मार्केट जाए कि ना जाए। देखें हम मंडे वाले दिन पूरा दिन बैठे रहे, हमें 2683 84 मिले, मार्केट में रिट्रेसमेंट ही नहीं ली। हम बैठे रहे कि चलो यार 75 77 ही मिल जाए, वहाँ भी रिट्रेसमेंट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम मोमेंटम के साइड पे रहना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि जिस तरफ मार्केट जा रही है, जिस तरफ मार्केट का जोर है, हम वही रैली जो राइड करें। ठीक है, रिट्रेसमेंट है ना, देखें बाय एक चीज हमें समझ आ रही है कि ये एक हिडन अनिग्मा है कि पता नहीं बाय निकलती है कि नहीं निकलती। हमारे पास 2661 का लेवल था, कितनी बाय निकली आप मुझे बताएं? बिल्कुल थकी हुई बाय। हाँ मैंने सबको ये बता दिया था 265455 से आपने जरूर बाय करनी है, वहां से बाय 100 पिप 110 पिप्स की निकली। लेकिन बात है कि हम क्या चाह रहे थे, हम मोमेंटम की जो है वो राइड करना चाह रहे थे कि भाई मोमेंटम सेलिंग का बना हुआ है, हमें उसी को राइड करना है। तो इसलिए हम जो है पूरा दिन बैठे रहे कि भाई रिट्रेसमेंट हो, हम सेलिंग साइड पे ही लंबी रैली जो है वो राइड करेंगे। रात को जब लेट नाइट वहाँ से तब मैंने दोबारा 62 63 से दोबारा सेल करवाई और आप देख लें वो 49 का हमारा TP1 था। ठीक है, 49 का TP1 था, 42 का TP2 था। ठीक हो गया, फिर हमने जो है बाइंग भी करवाई। मतलब बात करने का मकसद आपको बताने का ये होता है कि भाई चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमें मोमेंटम साइड की रैली को राइड करना होता है। ठीक हो गया, अब हम कल के दिन में 2634 आसान कर देता हूं कि नीचे 4 आवर क्लोज होगी तो भाई आपको 44 45 मिले, आपने सेलिंग में रहना है। अनटिल अनलेस ऐसा नहीं होता 31 32 मिले, 22 के नीचे का एसएल दो आपको वहां से बाय करनी है और कम से कम 46 और तकरीबन 51 तक आपका TP1 TP2 होना चाहिए। ठीक हो गया, इसी तरह अगर कल के दिन में 2646 के नीचे कोई एक 1 आवर भी ओपन क्लोज हो गई तो मार्केट फिर मेरे भाई तेजी से नीचे की तरफ जाएगी, मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया, इसी तरह ऊपर की साइड पे हम बात करते हैं। कल आपको अर्ली मॉर्निंग में 58 मिले, 59 मिले, 67 के ऊपर कैसा रखो वहां से सेल करो। हाँ 75 मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छा एक सेलिंग जोन बन जाएगा। 74 75 से आप एक अच्छी जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 59 है वो अब एक SBR स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं, क्योंकि अभी ऊपर से नीचे अब एक आते हुए एक स्पॉट बनी हुई थी। अब देखते हैं कि उसका रीटेस्ट हमें देखना जरूरी है। हाँ इंतजार कर लिया करें कि सेलिंग प्रेशर ज़रूर है, आपको 58 57 मिलता है, वहाँ से पहले थोड़ा वेट करें कि सेलर का रिएक्शन क्या है। अगर सेलर का रिएक्शन अच्छा होता है तो फिर आपको नेक्स्ट सेशन में वहाँ पे दोबारा अगर मार्केट मिलती है तो आप वहाँ सेल करो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगी कि यार यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। ठीक हो गया, 58 59 मिले वहाँ से सेल करो, 67 के ऊपर का एसएल दो। अगर एसएल हिट हो जाता है तो भाई 74 75 से फिर से एक सेल ट्राई करो। ठीक हो गया, इस तरह से आप जो है वो कल के दिन में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में याद रखें कि जो इंट्राडे का वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा लगा हुआ है सेलिंग साइड पे। जितना वो 4-5 दिन बाइंग साइड का वॉल्यूम था उससे ज़्यादा सेलिंग साइड का वॉल्यूम है, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है और 4 आवर इसका बिरिश हो चुका है। हायर जो है एक लो बन चुका है, इसका एक लोअर लो लोअर हाई बन चुका है। हायर हाई हाई लो कह रहा हूँ, लोअर लो लोअर हाई बन चुका है, एक लो बन चुका है, एक लोअर हाई बनना है। ठीक हो गया, हाँ 58 ब्रेक नहीं होना चाहिए था, वो ब्रेक हो गया। ठीक हो गया, अब इसने एक लो लगाया, अब ये लोअर हाई लगाएगा, फिर उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो चीज़ें जो है देखेंगे। ठीक हो गया, इस तरह करके गोल्ड में ट्रेड करेंगे। रही बात भाई BTC की, BTC अभी तो बुलिश हुआ है और 1,02,900 से 1,03,400 की एक स्लॉट है। बड़ी तगड़ी सेलिंग स्लॉट है, बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट जो है वो 1,02,900 से 1,03,400 के अंदर कोई स्टे कर जाती है, कोई 1-2 1 आवर कैंडल इसके अंदर ही इसी स्लॉट में ओपन क्लोज करती है, तो फिर भाई 1,08,900 का आपको लेवल दिया हुआ है, फिर ये भाई ऑल टाइम हाई नया बनाएगा। ठीक है, अनटिल अनलेस BTC 97,400 से ऊपर है, आपने इसकी बाय साइड देखनी है अभी फिलहाल रिट्रेसमेंट पे। ठीक हो गया, आपको जैसे ही पुल बैक मिलता है आप जो है वो क्या करो, आप वहाँ से
जो है वो बाय करो। 97,400 के नीचे अगर कोई 4 आवर क्लोज होती है तो फिर भाई हम जो है दोबारा से 1 लाख जो है वो हम दोबारा से 99,700 से लेके 1,05,000 के अंदर जो है सेलिंग तलाश करेंगे। ठीक हो गया। अनटिल अनलेस आपको अभी भी 1,02,000 मैंने अभी भी 900 का एक लेवल दिया था, वहाँ सेल करवाई 100 120 130 पिप्स निकले। 1,02,900 से 1,03,400 के अंदर आपको भी सेल ही करनी है। एक तो इंडिकेशन ये है कि इसके अंदर ही मार्केट आकर कोई 4 आवर क्लोज कर दे स्लॉट में, या इसके अंदर कोई 1-2 1 आवर कैंडल ओपन क्लोज कर दे, एक तो स्लॉट ही है। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि मार्केट 1,02,000 से बार बार जो है रेजिस्टेंस ले रही थी अभी मॉर्निंग में भी, और उसके ऊपर कोई 4 आवर क्लोज अभी हुई तो है, लेकिन ऊपर एक हार्ड नट टू क्रैक है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऊपर एक स्लॉट मौजूद है। हाँ, वो आपको वहां सेलिंग करनी है, और 98,600 से भी आप पहली बाय डाल सकते हो, लेकिन 97,400 500 एक अच्छा जो है वो लेवल है जहां से आप बीटीसी में बाय करो। इस तरह नेस्डेक की बात करते हैं। देखो भाई, एक बात याद रखो, DXY भी इस टाइम जो है वो बुलिश हुआ है, और जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड है वो भी बुलिश है, और ये सारे जो है अपनी वीकली, ये दोनों वीकली जो स्पोर्ट है वहां से उठे हैं वापस, उन्होंने जो है वो रिबाउंड किया, अपने आप को रिबाउंस लिया। ठीक है, तो जाहिर है गोल्ड में उसमें प्रेशर भी है, और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस उठाए कि जब भी DXY टी बॉन्ड यील्ड और गोल्ड एक ही सिमत में जा रहे थे तो मैनिपुलेटिव मूव होती। ठीक है, आगे जो है वो दिन है, ये बात अपने नहीं भूलनी कि जब ट्रम्प साहब आएंगे गोल्ड और बेरिश होगा और BTC और पंप होगा। ठीक है, और साल के एंड में जो है गोल्ड बुलिश हो जाता होता है, और अभी भी गोल्ड बुलिश हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लेवल टू लेवल चलेंगे। ठीक हो गया। कल के दिन की जो क्लोजिंग होगी उस पर बात करेंगे। अब हमें मजीद जो है किस तरफ टिल्ट रहना है, बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे। इस तरह नेस्डक की बात करते हैं भाई, 21,800 से सेल करो। ठीक हो गया, ये एक अच्छा अब लेवल बन चुका है, यहां से सेल करो। 1 आवर में जो है वो एक हेड एंड शोल्डर है, मजीद बन रहा है, बना हुआ है, लेकिन कुछ इस तरह से कमाल मजे का नहीं है। वहां से आप सेल करो, और 21,560 से आपको पहली बाय डालनी है। ठीक है, मैं अगर बाय का वेट करूंगा तो मैं 360 का वेट करूंगा, 21,360 वो एक अच्छी बाय का लेवल होगा मेरी नज़र में। हाँ, 560 से 612 के अंदर 620 के अंदर जो है वो 70 पिप्स की स्लॉट है, वहां से बाय कर सकते हो। लेकिन ये जो 2 3 4 5 दिन है नेक्स्ट डेज में जो है, हो सकता है कि आपको, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि स्टॉक्स पे आपको जो है प्रेशर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बड़े दिन से कह रहा था कि नेस को जाना, तो नेस्टेक को जो है 22,000 तक है, आपके सामने 22,000 तक है, मैं बाय ही करवाता रहा। अब जो है वो थोड़ी सी सेलिंग फॉर्मेशन बनी है, यहाँ से हम सेल करेंगे, और बाय मैंने आपको बता दी है। इस तरह बात करते हैं ऑयल की। ऑयल भाई साहब जो है वो साइडवेज है, और उनका हमारे पास ऊपर जो है 71.20 से 71.45 ये लेवल है, यहाँ से आपको सेल लेनी है। 72.20 के ऊपर कैसल देना है और आपको सेल लेनी है, और नीचे से आपका जो टारगेट है वो 70.30 और 70.70 होना चाहिए। हाँ, 70.30 और 69.70 होना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह आपको 69.70 मिलता है, वहाँ से आप बाय डाल सकते हो। ऑयल थोड़ा बुलिश हुआ है, लेकिन ऑयल स्टिल आपको पता है साइडवेज है, और साइडवेज चैनल में फंसा हुआ है बड़े अरसे से, तो आप इसमें इस तरह से जो है बाय। हाँ, जैसे ही इसने 71.45 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर दी तो फिर ये जो है वो 74.50 तक भी जा सकता है। ठीक हो गया। इस तरह करके आपको कल के दिन में ट्रेड करनी है। 69.70 से 70 में आप बाय करो, और 71.20 से 45 के अंदर आप सेल करो। ये सारा 71.20 से लेके 72.20 100 पिप्स की एक स्लॉट है, तगड़ी रेजिस्टेंस ऑयल के पास। ठीक हो गया। इस तरह करके जो है हम कल के दिन में ट्रेड करेंगे। जो चीज़ पूछनी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो चीज़ पूछनी हो भाई आप डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर है मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। कल के दिन में इंशाल्लाह ताला गपशप लगाएंगे, और कल की क्लोजिंग्स देखेंगे, क्योंकि मंडे है, फर्स्ट डे होता है, और अर्ली मॉर्निंग भी उठा करो, क्योंकि वॉलेटिलिटी मॉर्निंग में ही आ जाती है। और अभी एक बात मैं और बताता चलूँ, ये समझ लें कि एक इंटीमेशन है आपके लिए कि भाई 15 जैन से 15 दिसंबर से तकरीबन 7-8 जैन तक आपको मार्केट के अंदर काफ़ी मैनिपुलेशन नज़र आएगी। मार्केट किसी टेक्निकल को सही फॉलो नहीं करेगी। रीज़न इज़ के जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम नहीं कर रहे होते, और रिटेलर्स होते हैं, और जो मार्केट के ऑपरेटर्स होते हैं वो काफ़ी मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा ये भी आपने बच के रहना है, और आइडियली ये है कि इन दिनों में ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए, और वेकेशंस हैं तो हमें भी वेकेशंस एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस तरह करके जो है वो आप ट्रेड करेंगे, और जो चीज़ पूछनी हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।